सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल प्रीति स्पीक्स पर आप सभी शिक्षक साथियों का हार्दिक स्वागत करती हूं। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना कैसे बनाएं। क्योंकि मिशन प्रेरणा के प्रभाव का जो निरीक्षण होना है उसमें एक बिंदु के रूप में 20 बिंदुओं पर निरीक्षण होना है। उसमें एक बिंदु ये भी है कि प्रेरक विद्यालय हेतु जो कार्य योजना बनाई जाए उसका अभिलेखीकरण भी विद्यालय में मिलना चाहिए। तो आज के वीडियो में जब बात हम करेंगे प्रेरक विद्यालय हेतु कार्य योजना की, तो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी हो जा रहा है कि प्रेरक विद्यालय है क्या। एक आदर्श विद्यालय के विजन मतलब कैसा होना चाहिए। तो वहां पर क्या हो, बच्चों को अभिव्यक्ति के लिए सुरक्षित स्थान हो, अवसर हो और निश्चित प्रकार की अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों का अधिगम सुनिश्चित किया जा रहा हो, लर्निंग प्रोसेस सुनिश्चित की जा रही हो। अधिगम भय, तनाव, भेदभाव मुक्त तथा रुचिपूर्ण वातावरण में हो रहा हो। विद्यालय में बच्चों की उम्र, लिंग, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, भाषा, सीखने की गति, उपस्थित आदि विविधताओं का सम्मान होता हो। चाइल्ड सेंटर्ड गतिविधि आधारित शिक्षण हो। अधिगम समस्याओं का निराकरण करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था हो। बच्चे विद्यालय के अन्य घटक जैसे शिक्षकों से, समुदाय से, समिति से, शैक्षिक एवं सहपाठ्यक्रमी गतिविधियों से, पर्यावरण तथा अन्य उपलब्ध संसाधनों से तालमेल बिठा पाने में सक्षम हो। शिक्षक एवं बच्चों में सहज एवं आत्मीय संबंध हो तथा बच्चे शिक्षक आपस में मिलकर जानने समझने की सक्रिय कोशिश कर रहे हों। शिक्षकों शिक्षिकाओं को बच्चों की क्षमता पर विश्वास हो। बच्चे शिक्षक समय समय पर कक्षा के बाहर भ्रमण कर प्रोजेक्ट कार्य करते हों। विद्यालय में स्वच्छता का वातावरण हो, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित हो। विद्यालय बच्चों को रचनात्मक कार्यों के प्रदर्शन का मंच भी उपलब्ध कराता हो। पेयजल, शौचालय एवं खेल के मैदान जैसी सुविधाएं हों जिनका बच्चे बेहिचक सहज भाव से उपयोग कर रहे हों। बच्चों के आगमन पर परस्पर आत्मीय स्वागत की परंपरा हो। बच्चे पुस्तकालय और कंप्यूटर में खोजबीन करते नजर आएं। कक्षा में बच्चे छोटे बड़े समूह में कार्य करते नजर आएं। बच्चों के बीच बांटे गए काम भेदभाव पूर्ण व पारंपरिक न होकर अपमानजनक स्थिति पैदा न करते हों। सभी बच्चों को समान रूप से सीखने के अवसर दिए जा रहे हों। विद्यालय में समुदाय के ज्ञान का उपयोग करने के भी अवसर होने चाहिए। अभ्यास कार्य, गृह कार्य का संबंध कक्षा के अंदर तथा कक्षा के बाहर के क्रियाकलाप पर आधारित हो। ऐसी परिस्थितियां अवसर हों जिनमें सभी बच्चों को एक साथ काम करने का मौका मिले। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनको ध्यान में रखकर शैक्षिक गतिविधियां कराई जा रही हों। विविधताओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होता हो। विद्यालय प्रबंधन में सभी बच्चों की भागीदारी के अवसर हों और बच्चों के लिए शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाएं सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ हों। अब देखिए, इन बिंदुओं के आधार पर अपने विद्यालय का विजन तैयार कर प्रधानाध्यापक को समीक्षा करनी है कि अपेक्षित स्थिति तथा वर्तमान स्थिति में कहां-कहां और कितना गैप है और इनके लिए किन प्रक्रियाओं को अपनाया जा सकता है। देखिए, जो अभिलेखीकरण होगा ये बाद की बात है। पहले आप इन चीजों को समझिए कि अभिलेखीकरण हमें करना किस तरीके से है, किन किन पॉइंट को हम देखें। इसके बाद जैसे रजिस्टर बनेगा वो भी बात आपको बताई जाएगी। पहले इन चीजों को समझिए कि एक आदर्श विद्यालय का विजन क्या है और किस तरीके से किन प्रक्रियाओं को अपनाकर जो है इसकी स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। तो अब इसमें क्या है, मुख्य रूप से सबसे पहले तो बात यह है कि आवश्यकताओं का आकलन या गैप का पता करना। तो इसके लिए विद्यालय स्तर पर शिक्षक समुदाय के कुछ सदस्यों तथा विद्यार्थियों के साथ एक कार्यशाला आयोजन करें तथा ये पता लगाएं कि वर्तमान में विद्यालय की क्या स्थिति है। जैसे कौन सी भौतिक सुविधाएं हैं और कौन सी नहीं है तो ठीक है, नहीं है पे काम करना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं की स्थिति क्या है, पुस्तकालय व प्रयोगशालाओं की स्थिति क्या है, कितने बच्चों का अधिगम स्तर कक्षानुरूप नहीं है आदि। अब स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण करने हेतु प्रधानाध्यापक कुछ प्रश्नों पर ध्यान देगा। मैं किस विशिष्ट परिणाम की अपेक्षा रखता हूँ? क्या मेरा लक्ष्य मेजरेबल है? क्या मेरा लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है? क्या मेरा लक्ष्य वास्तविक है? लक्ष्य को पाने में कितना समय लगेगा? अब कार्य योजना का निर्माण किया जाएगा। स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण के पश्चात एक वास्तविक कार्य योजना का निर्माण किया जाए
फिर जो कार्य योजना बनी है उस कार्य योजना का क्रियान्वयन व सहयोग। तो विद्यालय के विकास के लिए बनाई गई कार्य योजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है कि शिक्षकों को विभिन्न कार्यों की स्पष्ट जिम्मेदारी दी जाए। साथ ही प्रधानाध्यापक सतत रूप से इसके सभी पहलुओं एवं समस्याओं को समझाते हुए इनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान करें। क्योंकि नेतृत्वकर्ता कौन है विद्यालय में? हम प्रधानाध्यापक ही है। तो प्रधानाध्यापक का कुशल अगर नेतृत्व होगा तो कार्य योजना के क्रियान्वयन में जो है टीचर्स को सहयोग मिलेगा। फिर कार्य योजना की समीक्षा। ये आवश्यक है कि निश्चित समय में प्रधानाध्यापक अपनी विद्यालय टीम यानी शिक्षक, समुदाय और बच्चे, ट्राइपोलर प्रोसेस है ये, जिसमें शिक्षक होता है और समुदाय होता है और बच्चे होते हैं विद्यालय टीम में, के साथ मिलकर कार्य योजना की समीक्षा करें तथा भविष्य के लिए आवश्यक सुझाव प्राप्त करें। अब देखिए सब कुछ है, लेकिन अगर हमारे विद्यालय में नियमित रूप से बच्चे नहीं आ रहे हैं तो हम जो कार्य योजना बनाएंगे उसमें हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे उतनी आसानी से। तो नियमित उपस्थिति बढ़ाने के लिए हमें कार्य करना होगा और बच्चों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करवानी होगी। तो ये तो इतनी बात पहले आप समझ लीजिए। अब आपको बताएंगे कि हम इसका रजिस्टर कैसे मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले बात हो गई है कि आप अपने पूरे स्टाफ की मीटिंग कीजिए, मीटिंग में चर्चा करिए। क्योंकि जब हम किसी काम को करने चलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, लक्ष्य हम निर्धारित करते हैं। अब उस लक्ष्य के दो पहलू होते हैं, एक तो होता है संसाधन और दूसरा होता है कार्यनीतियां। अब देखिए शुरू करते हैं। अब एक रजिस्टर लीजिए। अब रजिस्टर में सबसे पहले मिशन प्रेरणा से संबंधित चित्र, लोगो और मिशन प्रेरणा क्या है, मिशन प्रेरणा के लक्ष्य क्या हैं, मिशन प्रेरणा कब लागू की गई, इसके लक्ष्य को कब प्राप्त करना है, इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हम इस रजिस्टर में लिख लेंगे। इसके बाद अगले पेज पर हम मीटिंग लिखेंगे, यानी संकल्प के तौर पर जो मीटिंग कर रहे हैं उसको लिखेंगे कि मैं प्रधानाध्यापक अपना नाम, अपने विद्यालय का नाम, दिनांक इतने इतने को अपने विद्यालय के समस्त अध्यापकों के साथ ये संकल्प लेता हूँ कि दिनांक इतने तक अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय के रूप में विकसित करूंगी। और उसके बाद आप अपने साइन करें और अपने पूरे स्टाफ के सभी यानी अध्यापकों के इस पर साइन करवाएं। ये तो हो गया इतनी बात। अब अगले पेज पे हम कुछ क्वेश्चंस लिखेंगे। अब वो जो है और उन क्वेश्चंस पर अपने शिक्षक साथियों के साथ बैठक में उन पर चर्चा करेंगे। अभी जैसे मिशन कायाकल्प एक चल रहा है जिसमें 14 पॉइंट जो है वो संतृप्त होना प्रत्येक विद्यालय के लिए आवश्यक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसी पर लेंगे, क्या आपका विद्यालय सभी अवस्थापना सुविधाओं से संतृप्त है? यदि नहीं तो ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो असंतृप्त हैं? दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका विद्यालय एक बाला शिक्षण सामग्री के रूप में दिखता है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। क्वेश्चन 3, आपके विद्यालय में कुल कितने शिक्षक हैं? क्वेश्चन 4, क्या आपके विद्यालय में मौजूद अध्यापकों की संख्या के अनुसार विद्यालय की समय सारणी तैयार कर ली है? ये सब काम कौन कर रहा है? प्रधानाध्यापक। फिर क्वेश्चन 5, क्या आपने अपने विद्यालय के बच्चों की कक्षा अध्यापकों को आवंटित कर दी है? हाँ या नहीं? अब अगला क्वेश्चन, क्या आपने ध्यानाकर्षण शिविर या फाउंडेशनल लर्निंग शिविर हेतु कार्य योजना का विकास कर लिया है? अगला क्वेश्चन, क्या आपने शिक्षकों को इन शिविरों हेतु कक्षाएं आवंटित कर दी हैं? अगला क्वेश्चन, क्या विद्यालय के सभी अध्यापकों ने शिक्षण संग्रह मॉड्यूल में दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने संबंधित विषयों की शिक्षण योजनाएं तैयार कर ली हैं? अगला देखिए, क्या आपके विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव की समस्या है? क्या आपके विद्यालय में नियमित उपस्थिति की कमी है? अगला क्वेश्चन, क्या विद्यालय के शिक्षकों का सहयोग आपको प्राप्त होता है? या अगला क्वेश्चन, समुदाय से आपके संबंध कैसे हैं?
अब इन क्वेश्चनों पर चर्चा होगी, इसके बाद इसका आंसर होगा। आपके विद्यालय के अनुसार जो भी इसका आंसर है वो पहले आप लिखेंगे, लेकिन प्रेरक विद्यालय बनाने हेतु इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमको हाँ में चाहिए। तो अब इसके लिए जो हमें काम करना है, जो कार्य योजना बनानी है, अब उसके बारे में जैसे कोई पॉइंट है जो अविस्थापना सुविधा से संतृप्त नहीं है, तो उसके लिए आपने क्या किया, आपने अपने बीईओ को लिख कर दिया, या उसके लिए आपने क्या कार्य योजना बनाई है कि प्रधान को रिसीव कराइए क्या, तो उसके बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिखेंगे कि मेरे यहाँ ये चीज की कमी है और इस पर मैं इस तरीके से इसको क्रियान्वित कर रहा हूँ। और जब ये सारी क्वेश्चन का आंसर जब हमें हाँ में मिल जाएगा तो हमें अपने प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त हो जाएंगे, तो वो विद्यालय हमारा प्रेरक विद्यालय हो जाएगा। और प्रेरक विद्यालय के लिए इन प्रश्नों का हाँ में होना आवश्यक है। तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें जो है वो प्रधानाध्यापक की है, क्योंकि प्रधानाध्यापक विद्यालय का नेतृत्व करता होता है। जब उसका विजन स्पष्ट होगा तो वो अपने शिक्षक साथियों से अच्छी तरीके से काम ले पाएगा और अपने विद्यालय को प्रेरक विद्यालय बनाने में उसको कोई भी नहीं रोक सकेगा। तो इस प्रकार से इस रजिस्टर को आप मेंटेन करिए। तो इस तरीके से प्रेरक विद्यालय कार्य योजना का अभिलेखीकरण हम सभी शिक्षक साथियों को अपने विद्यालय में करना है। तो साथियों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी बेसिक शिक्षा विभाग की सभी इंफॉर्मेटिव और सपोर्टिव वीडियो देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल प्रीति स्पीक से। थैंक यू।